गर्ल्स से शॉर्ट टर्म ट्रेड से हट के दूर ले जाके अब थोड़ी इन्वेस्टिंग पे बात करते हैं। इस बाजार को कैसे अप्रोच करना है उस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ श्री ज्योति वर्धन जयपुरिया, फाउंडर एंड एमडी विलिंटस एडवाइजर्स के जुड़ चुके हैं इस वक्त। ज्योति जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्ते। पेन, आई मीन एक्यूट पेन जिसे कहते हैं ना, और कोई लेवल काम नहीं कर रहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिंग। हालांकि जस्ट अगर आप देखें इस वॉर से पहले हम थोड़ा अलाइनमेंट हमारा अच्छा था, और फ्रेंकली स्पीकिंग उस टाइम एफ के पैसे भी आने शुरू हो गए थे, एक ट्रेंड एस्टेब्लिश हो रहा था। बट क्रूड एट 100 एंड रुपी एट 92.3, ये हमारे लिए एक दो धारी तलवार है। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ये वॉर काफ़ी इंटेंसिफाई होती जा रही है, अभी और डाउनसाइड हो सकता है मार्केट में? हम प्रिपेयर रहें उस चीज़ के लिए? हाँ, तो देखिए, क्रूड जो है, कच्चा तेल है, उस भारत का एक तरह से वीकनेस रहा है एकदम। और 10-10 डॉलर यदि क्रूड बढ़ता है पूरे साल का, तो अपना करंट अकाउंट पे काफी असर पड़ता है। 0.4% से करंट अकाउंट है ना बढ़ जाता है। अब पूरा साल शायद नहीं रहेगा, ये पूरे साल के आंकड़े हैं, तो होपफुली ये वॉर है ना 2-4-5 हफ्ता में खत्म हो जाएगा। तो एक बार अपने यदि थोड़ा पीछे जाए और देखे कि भाई पिछले कई बार है ना वॉर हुए हैं, कुछ ना कुछ skirmishes हुए हैं, तो उसमें उसमें बाजार कैसा किया है। तो जो एवरेज में देखने मिलता है कि वॉर के टाइम एवरेज गिरावट आती है 8%। सबसे ज्यादा आई थी जब वो अमेरिका में है ना सितंबर में हुआ था, उस टाइम पे 17% आई थी। पर एक देखे तो एवरेज 8% के करीब आता है, जो लगभग अभी आ गया है। और है ना 30 दिन बाद एवरेज पे मार्केट ओल्ड लेवल पे आ जाता है। तो एक तरह से जो वॉर होता है, वॉर के बाद है ना 30 दिन बाद एक तरह से मार्केट फुल्ली रिकवर हो जाता है। तो एक तरह से संकेत तो है कि जब ये नेगेटिविटी होती है तो उस टाइम थोड़ा धीरे धीरे करके लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज ही सब पैसा डालना चाहिए, पर थोड़ा स्टैगर्ड वे में ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है और लेना चाहिए। जब वॉर जैसे जैसे खत्म होंगे तो फिर मार्केट वापस बाउंस करेगा। जैसे आपने सही कहा कि ये चालू हुआ उसके पहले अच्छा दिख रहा था। जो नतीजे आए थे दिसंबर के, वो अच्छे थे। और लग रहा था थोड़ा रिकवरी बिल्डअप हो रहा है। स्मॉल कैप में अर्निंग्स काफी तगड़े आए थे, 25% के अर्निंग्स होते स्मॉल कैप में दिसंबर क्वार्टर के। और एक तरह से मैक्रो इकोनॉमी बहुत अच्छा दिख रहा था, क्योंकि करंट अकाउंट, फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन, सब चीज कंट्रोल में थे। तो इसके कारण पूरा है ना कच्चा तेल के कारण हिल गया एक बार मैक्रो इकोनॉमी पर। यदि वॉर खत्म हो गया तो कच्चा तेल का भाव नीचे आ जाएगा, और फिर वापस वो मैक्रो बैलेंस लगने लग जाएगा। ओके। तो ज्योति जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। इस समय फिर कहाँ पर छुपने की जगह ढूंढे? सबसे पहले तो क्योंकि इस मार्केट में छुपने की जगह ढूंढनी होगी। हाँ, तो देखिए, अभी अनुज जी दो तरह के सोच सकते हैं कि अभी है ना छुपने के जगह ढूंढे कि भाई है ना 8-10% का मार्केट गिरावा आ गया, तो अब सोचे कि जब रैली आएगी तो रैली किधर आएगी और क्या लेना चाहिए। तो एक तरह से बैंक का शायद आप लोग जिक्र कर रहे थे, मैं शो पे आया उसके पहले, तो बैंक एक अच्छा लग रहा है कि भाई वहां पे काफी गिरावट आई है, एक तरह से बैंक टूट रहा है। तो अगले थोड़े दिन में बैंक एक शेयर है जो ले सकते हैं। दूसरा है सेक्टर जहाँ पे ना काफी बड़ा असर पड़ा है ये वॉर का, कि भाई ऑयल है, तो जैसे केमिकल सेक्टर है वहां पे असर पड़ा है, क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है वहां पे ना एक्सपोर्ट होना बंद हो गया है। तो डाउन साइड में उसको ले सकते हैं। और अभी जैसे फार्मास्यूटिकल शेयर है वो ले सकते हैं, क्योंकि फार्मा छुपने की भी जगह है एक तरह से, तो वहां पे ग्रोथ भी है। तो वॉर हो चाहे नहीं हो, फार्मा में ग्रोथ आएगा, तो वो भी एक है ना सेक्टर को लेना चालू कर सकते हैं। फार्मा इस वक्त की ज़रूरत भी है ज्योतिवर्धन जी, है ना? जिस प्रकार के सूरत हाल हैं इस वक्त, जिस प्रकार का पेन है मार्केट में। अच्छा, एक दो पॉकेट्स और जो इंटरेस्ट बाजार जिसमें दिखा रहा है, लाइक एनर्जी स्पेस, लुक एट पावर स्टॉक्स, पावर कंजम्पशन बढ़ने का की एक्सपेक्टेशन में, लुक एट कोल। इन इसको एज ऑफ नाउ मतलब शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से चेस करना चाहिए क्या? देखिए, वो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से चेस कर सकते हैं, पर अभी जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेड करे, इसमें एक ही चीज संभालना है कि जो चीज रैली किया है, क्योंकि है ना ऑयल का भाव बढ़ गया है और वॉर चालू है। जैसे ही वॉर खत्म हो गया, कुछ संकेत आ गए कि भाई कुछ ना कुछ रिकंसिलिएशन होएगा। और इस हफ्ते के
स्टार्टिंग में लग रहा था जैसे वॉर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रम्प के तरफ से संदेश आया था कि अभी ना जल्दी खत्म हो रहा है वॉर, और 2-4 दिन में लग रहा था कुछ सेटलमेंट हो जाएगा। तो फिर ये सब चीज में गिरावट आ सकती है। तो ये सब शॉर्ट टर्म ट्रेड अच्छे हैं, पर शॉर्ट टर्म ट्रेड में वही होता है कि अपने मोमेंटम खेल रहे हैं, और यदि वॉर खत्म हो गया तो जो गेनर्स थे वॉर से, जहाँ पे तेल बढ़ गया तो उससे गेनर्स थे, वो फिर है ना वहां पे करेक्शन आ सकता है। ओके। पर आईटी पर अब आपका क्या नज़रिया है ज्योति जी, क्योंकि ये एक स्पेस है जहाँ एटलीस्ट अगर आप बिलीव करें कि मार्केट में अर्निंग्स पूरा कंप्लीट कोलैप्स नहीं करेगा, एटलीस्ट हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के हिसाब से अब हम ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पर हैं, तो यहाँ पर क्या व्यू रहेगा आपका? सो अनुज जी, मैं कई बार बोला पिछले 3 साल से कि आईटी हम लोग अंडरवेट रहे हैं, क्योंकि जो एआई है उसके कारण जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है ये कंपनी का, वो काफी कम हो गया है। तो जो पिछले 5 साल 10 साल में ग्रोथ देखने को मिला वो ग्रोथ देखने को मिलेगा नहीं। तो हम लोग तो अंडरवेट रहे, हम लोग का इनफैक्ट जीरो वेट रहा है आईटी पे। अभी पिछले 2 महीने में थोड़ा सा वेट हम लोग लिए हैं आईटी में, अभी भी अंडरवेट है, पर थोड़ा इसलिए लिए हैं कि वहां पे काफी है ना कंसर्न्स, अब कंसेंसस हो गए थे सबका, था कि भाई एआई के कारण ये चलेगा नहीं। और ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म में एकदम अर्निंग्स गिर जाएगा। तो वैसा था कि इस अभी है ना थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में अच्छा हो सकता है आईटी। और अब ये है ना जब वॉर शुरू हो गया तो उधर भी है ना इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, रूपी डेप्रिशिएट होता है तो शॉर्ट टर्म में हेल्प करता है। तो एक तरह से हम लोग के लिए शॉर्ट टर्म प्ले है, पर जो लॉन्ग टर्म कंसर्न है वो रहेगा कि भाई ये सब इंडियन कंपनी जो है उनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कम है आजकल, जो है ना पहले होता था उससे एआई के कारण काफी कम हो गया है। अच्छा ज्योति सर, ये मेटल्स, हालांकि आज तो आपके जब हम बातचीत कर रहे हैं आपसे उस वक्त थोड़ा सा पेन है, बट मोर और लेस काफ़ी स्टेबल रहे हैं, और जिसे कहते हैं ना शब्द का रिलेटिव स्ट्रेंथ रही है। मेटल्स पे आपका टेक क्या है कमोडिटीज में? सो मेटल हम लोग को अच्छा लग रहा है, वो तो हम लोग को है ना पिछले 3-4 महीने से मेटल्स अच्छा लग रहा है। हम लोग ज्यादातर मेटल बहुत कम खरीदते हैं, पर इस बार थोड़ा पॉजिटिव है मेटल्स पे, और वो व्यू चेंज नहीं हुआ है। मेटल दो तरीके से खरीद सकते हैं, या तो है ना जैसे स्टील या एल्यूमिनियम के जो प्रोड्यूसर्स है, और दूसरे थोड़े एंसिलरी कंपनीज है जो मेटल खरीदते हैं। तो दोनों तरीके से हम लोग का मेटल में थोड़ा सा ओवरवेट पोजीशन है अभी। एंड मतलब वैसे थोड़े ऊपर नीचे होते रहेंगे क्योंकि ये सब ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक्स रहते हैं, पर एक तरह से ओवर द नेक्स्ट 1 साल देखे तो मेटल्स में अच्छा है ना मुनाफा बनना चाहिए। ओके। चलिए, अब बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए ओके। और इस सब टॉपिक्स पर अपनी राय रखने के लिए। कई सालों के इंतज़ार के बाद, जी हाँ 11 साल से ज़्यादा के इंतज़ार के बाद फाइनली एनएससी का आईपीओ आने की तैयारी हो रही है, और बड़ी